नमस्कार, सुजय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले 12 सितंबर से पूरे दमखम से अभ्यास में जुटे खिलाड़ी 47,000 से अधिक टीमें की गई गठित। प्रदेश में 10 हवाई पट्टियों का होगा विस्तार और निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री ने दी 37 करोड़ 75 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति। जोधपुर के सालाबास में 2 दिवसीय दरी फेस्टिवल का आयोजन। हस्तशिल्पियों ने किया विभिन्न प्रकार की दरियों का प्रदर्शन। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का दूसरा चरण 12 सितंबर से शुरू होगा। ब्लॉक स्तर पर होने वाले इन मुकाबलों के लिए 47,000 से अधिक टीमें गठित की गई हैं। खेलों की 6 प्रतियोगिताओं में 15 सितंबर तक करीब 5,43,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इन खेलों को लेकर भारी उत्साह है। गांव-गांव में खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तरीय मुकाबलों के बाद अब खिलाड़ी ब्लॉक स्तर पर अपना दम दिखाएंगे। राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के इस महाकुंभ में कबड्डी का क्रेज सबसे अधिक है। ब्लॉक स्तर पर करीब 1,85,000 खिलाड़ी कबड्डी खेलेंगे। 15,000 से अधिक टीमें गठित की गई हैं। सबसे अधिक टीमें उदयपुर, अलवर और बाड़मेर जिले में हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सपना है कि प्रदेश खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बने। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के उद्घाटन के दौरान शहरी ओलंपिक खेल के साथ ही ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हर वर्ष करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। इससे प्रदेश फिट राजस्थान, हिट राजस्थान की संकल्पना को साकार कर रहा है। राजस्थान के बच्चों ने खेल के मैदान में प्रदेश के बाहर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रविवार को मध्य प्रदेश के देवास में संपन्न हुई 2 दिवसीय वेस्ट जोन राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता 2022 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण और 3 रजत सहित सभी 4 मुकाबलों में पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य की 10 हवाई पट्टियों के विस्तार और निर्माण कार्यों के लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस मंजूरी से राज्य की इन हवाई पट्टियों की मरम्मत सहित कई निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इनमें कोलाना हवाई पट्टी के लिए 14 करोड़, आबू रोड हवाई पट्टी के लिए 4 करोड़, फलौदी हवाई पट्टी के रनवे की रिकार पेंटिंग के लिए 1 करोड़ 97 लाख, तलवाड़ा हवाई पट्टी के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महाकवि श्री कन्हैयालाल सेठिया जी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषाएं संस्कृति के विद्वान महाकवि श्री कन्हैयालाल सेठिया जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। सुजानगढ़ चूरू में जन्मे श्री सेठिया ने अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया, प्रदेश का गौरव बढ़ाया। उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कवयित्री पद्म विभूषण महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हिंदी साहित्य में छायावादी युग की प्रमुख लेखिका कवयित्री पद्म विभूषण महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सशक्त लेखिका होने के साथ ही वे महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी मुखर थी। जनमानस से जुड़ा उनका संवेदनशील लेखन साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। जोधपुर के सालाबास में यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय दरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल में हस्तशिल्पियों ने विभिन्न प्रकार की दरियों का प्रदर्शन किया। इस फेस्टिवल में आए प्रतिभागियों ने परंपरागत दरी निर्माण की जानकारी ली और हस्तशिल्पियों से इस कला की बारीकियों को समझा और वर्तमान समय की मांग के अनुरूप दरी निर्माण के बारे में चर्चा करते हुए दरी निर्माण के हुनर से संबंधित जानकारी का पारस्परिक आदान प्रदान किया और व्यवहारिक तौर पर बारीकियों को जाना। सुजय समाचार में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।